आज हम रूहानी बेदारी के सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे और इसके पेचीदा रास्ते को कुछ आसान मरहलों में तकसीम करके देखेंगे ताकि इस पर चलने वालों को एक तरह का नक्शा मिल सके। अक्सर रूहानी बेदारी का जो सफ़र है ना, उसका आगाज़ बस इसी एक एहसास से होता है। एक ऐसी कैफियत जैसे कोई गहरी नींद से जाग रहा हो और अचानक अपने आप को और इस दुनिया को एक बिल्कुल नई नज़र से देखना शुरू कर दे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये कोई सीधी सड़क नहीं है जिस पर बस चलते जाना है। ये एक घूमते हुए जीने की तरह है जिस पर हम बार बार शायद एक ही जगह से गुजरते हैं, लेकिन हर बार हमारी समझ पहले से ज़्यादा गहरी होती है। तो चलें एक नज़र डालते हैं अपने रोड मैप पर जो हमें तब्दीली के इन तमाम अलग अलग मरहलों से गुजारेगा। तो सफ़र शुरू कहाँ से होता है? हर सफ़र का एक नुक्ता आगाज़ होता है और रूहानी बेदारी का सफ़र यहाँ से, यानी एक लाशऊरी हालत से शुरू होता है जहाँ ज़िंदगी बस खुद ब खुद चल रही होती है। यानी ये वो कैफियत है जब हम अपने ख्यालात और जज्बात में इतना डूबे होते हैं कि हमें लगता है हम हैं ही वही। जो भी सोच जहन में आई हम वही हैं, जो भी जज्बा महसूस हुआ हम वही हैं। इस स्टेज में होता यह है कि ज़िंदगी ऐसे लगती है जैसे हमारे साथ बस हो रही है, हम उसे चला नहीं रहे, हम सिर्फ हालात पर रद्द अमल देते हैं। और जब कंट्रोल अपने हाथ में महसूस नहीं होता तो जाहिर है इसी बेबसी से गुस्सा और मायूसी भी पैदा होती है। तो इस कैफियत से बाहर निकलने का पहला कदम है आगाही, और ये छोटी सी मश्क इसमें बहुत मदद कर सकती है। ये हमारे रद्द अमल और उसको जन्म देने वाली सोच के बीच में एक छोटा सा फासला पैदा करती है। और सच पूछें तो यही फासला बेदारी की पहली किरण है। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं इस सफ़र के सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ की तरफ। ये मरहला थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन यही वो मुकाम है जहां पुरानी जंजीरें टूटती हैं और हकीकी आज़ादी का एहसास शुरू होता है। देखिए, अना की मौत का मतलब ये समझना है कि हम वो नहीं हैं जो दुनिया ने हमें बताया है या जो कहानियां हम खुद को सुनाते आए हैं। हमारी असल पहचान हमारे काम, हमारे रिश्तों या हमारी कौमियत से कहीं ज़्यादा गहरी है। ये उन सब लेबल्स के टूट कर बिखर जाने का नाम है। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल की, एक शानदार तब्दीली आती है। हम अपने अंदर एक खामोश देखने वाले को दरियाफ्त करते हैं। एक वो मैं है जो हर वक्त कहानियां बनता है, और एक दूसरा मैं है जो उस कहानी को बनते हुए सिर्फ देखता है, बिल्कुल खामोशी से, बगैर कोई अच्छा या बुरा कहे। अब जब पुरानी शनाख्त टूट जाती है तो एक खला सा पैदा होता है। उस खला को भरने के लिए सच की एक गहरी प्यास जागती है। जहन में सवाल उठते हैं, मैं कौन हूं, जिंदगी का मकसद क्या है? और इन जवाबात की तलाशी हमें नई किताबों, नए लोगों और नए तजुर्बात की तरफ ले जाती है। ये मश्क हमें उन पहचानों से, इन लेबल्स से आगे देखने में मदद करती है। जब हम ये सोचते हैं कि हम अपनी नौकरी या अपने रिश्ते के बगैर क्या हैं, तब हमें अपनी ज़ात की असल गहराई और वुसअत का थोड़ा सा अंदाज़ा होता है। जब पुरानी इमारत गिर जाती है ना, तो फिर एक नई और इस बार ज़्यादा सच्ची, ज़्यादा मजबूत इमारत की बुनियाद रखी जाती है। ये मरहला अपनी असल फितरत की तरफ लौटने का है। इस स्टेज की सबसे बड़ी निशानी वो यही है। वो सारे निकाब जो हम दुनिया को दिखाने के लिए पहनते थे, अब बोझ लगने लगते हैं। ऐसी महफिलों में बैठना मुश्किल हो जाता है जहां दिल ना लगे। ऐसी बातें करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है जिन पर अंदर से यकीन ना हो। और ये जो अंदर की तब्दीली है ना, इसका असर फिर बाहर की दुनिया पर भी नज़र आना शुरू हो जाता है। गैर ज़रूरी रिश्ते खुद ब खुद पीछे रह जाते हैं, बेमकसद कामों में दिल नहीं लगता, और इंसान कुदरती तौर पर उन सरगर्मियों की तरफ खिंचता है जो उसकी रूह को सुकून देती हैं। अच्छा, एक और बात, ये गहरी तब्दीलियां सिर्फ हमारे जहन तक महदूद नहीं रहती, हमारा जिस्म भी इनको महसूस करता है। कभी शदीद थकन, कभी बेचैनी, कभी अचानक खुशी या गम की लहरें। ये सब इस बात की अलामत है कि जिस्म एक नई ऊंची तवानाई के साथ खुद को एडजस्ट कर रहा है। तो अपनी इस असली आवाज़ को सुनने के लिए ना, खामोशी बहुत ज़रूरी है। ये छोटी सी मश्क हमें अपने दिल की गहराइयों में छिपी उन ख्वाहिशात से जोड़ती है जिन्हें हमने शायद डर और खौफ की वजह से कहीं दबा दिया था। और फिर सफ़र एक ऐसे मकाम पर पहुंचता है जहां अंदर और बाहर की दुनिया में एक तवाज़न, एक खूबसूरत हम आहंगी पैदा होने लगती है। हम आहंगी का मतलब सिर्फ खुश रहना नहीं, बल्कि ज़िंदगी को उसकी तमाम हकीकतों के साथ कबूल करना है। ये वो मकाम है जहां हमारी सोच, हमारे अल्फाज और हमारे आमाल सब एक ही सिमत में होते हैं। तो इस हम आहंगी के कुछ सतून हैं, और इन सब की बुनियाद जो है ना, वो है खुद से हमदर्दी। जब हम अपनी गलतियों पर खुद को माफ़ करना और अपनी कमज़ोरियों के साथ नरमी बरतना सीख जाते हैं, तभी हम दूसरों से और इस कायनात से एक सच्चा और गहरा रिश्ता बना सकते हैं।
और ये जो ताल्लुक का एहसास है ना, ये कोई बहुत मुश्किल फ़लसफ़ा नहीं है। इसे हम 1 मिनट में भी महसूस कर सकते हैं। ये छोटी सी मश्क हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि इस कायनात का एक लाजमी और अटूट हिस्सा हैं। चलें अब आखिर में एक बहुत ही अहम नुक्ते पर वापस आते हैं, जो इस पूरे सफ़र की असल रूह है। हमेशा याद रखें, ये कोई रेस नहीं है, कोई चेकलिस्ट नहीं है कि जिस पर टिक लगाना है। ये एक बहुत ही ज़ाती सफ़र है, जिसका हर मोड़, हर तजुर्बा सिर्फ आपके लिए है। हो सकता है आप इन मराहिल से कई बार गुजरें और हर बार एक नया सबक सीखें। तो एक लम्हे के लिए सोचिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस रास्ते पर कहाँ हैं। अहम बात यह है कि आप इस रास्ते पर हैं और हर कदम आपको अपनी असल हकीकत के करीब ला रहा है।